राजनीति संभावनाओं का खेल है। कई नए चेहरे आते हैं, कई पुराने चेहरे डूब जाते हैं। बात हो रही है झारखंड के विधानसभा चुनाव की। मैं काशिफ मलिक कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आपके। कल्पना सोरेन, कौन नहीं जानता इस नाम को। एक तरफ वो हेमंत सोरेन की पत्नी है, दूसरी तरफ स्टार प्रचारक हैं जेएमएम की तरफ से, और गांडे की वो विधायक भी हैं। तो इन्हीं तरह की, लेकिन उनके नाम, उनके साथ, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 66 टिकट में से एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया है जिसको और लोगों का क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता नहीं जानते थे। बस कुछ दिन पुराना राजनीतिक इतिहास उनका दिखाई देगा, लेकिन उनको सीधा कल्पना सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। हम बात करने वाले हैं उसी शख्स के बारे में। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने, एक तरह से कह सकते हैं कि उभरता हुआ चेहरा दिखाई देती हैं। बीजेपी ने जिनको अपना कैंडिडेट गांडे से चुना है। हम बात करने वाले हैं उन्हीं की। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे डिजिटल हेड आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, वो नाम भी मैं चाहूंगा कि आप ही सामने लाएं जिस नाम को लेकर के कहा जा रहा है कि जिसको बीजेपी के भी कई नेता नहीं जानते थे, लेकिन उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया और द कल्पना सोरेन के खिलाफ उनको खड़ा किया। क्या कहें? बिल्कुल सही कहा आपने। मुनिया देवी हैं वो, जिन्हें गांडे से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 12 उम्मीदवारों को, महिला उम्मीदवारों को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। 66 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट कल जारी हुई है उसमें से मुनिया देवी का नाम चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला इसलिए चूँकि मैंने भी कई बीजेपी के नेताओं से बात की कि आखिर ये मुनिया देवी हैं कौन, जिन्हें कल्पना सोरेन जैसे मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। ये सवाल मेरा इसलिए पूछना बनता था चूँकि वहीं पे जेपी वर्मा, जो 2019 में बीजेपी के रनरअप रहे थे, जिनको सरफराज अहमद ने हराया था और जिनकी जगह पर कल्पना सोरेन ने उपचुनाव में जीता था, उन्हें हाल फिलहाल में शामिल कराया गया था बीजेपी में और माना जा रहा था कि उन्हें ही टिकट मिलेगा। और इससे पहले दिलीप कुमार वर्मा, जो जेपी वर्मा हैं, उन्हीं के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें उपचुनाव में लड़ाया गया था जब बीजेपी आजसूरा गठबंधन था और 80,000 प्लस वोट लाया था उन्होंने। तो ये दोनों प्रमुख दावेदार थे, एक जो शामिल हुए वो और जो पहले से उपचुनाव में लड़े थे वो। उस बीच में तीसरा नाम, और वो भी सरप्राइज करने वाला नाम, मुनिया देवी का। तो मैंने पता करने की कोशिश की तो कई ऐसे नेता थे जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी मुनिया देवी के बारे में। तब से हमने थोड़ा रिसर्च किया और पड़ताल की, तब जाकर के मुझे जो पता चला है वो मैं दर्शकों के सामने में साझा करना चाहता हूं, चूँकि सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये मुनिया देवी हैं कौन, जिन पर बीजेपी ने ये सोचकर भरोसा जताया है कि वो कल्पना सोरेन को डिफीट कर देंगी, मात दे देंगी, शिकस्त दे देंगी। तो ये मुनिया देवी फ़िलहाल जो हैं वो गांडे की जिला परिषद, ये गिरिडीह की जिला परिषद अध्यक्ष हैं। जमुआ पूर्वी से वो जीतती हैं, 2 दफ़ा जीती हैं, एक बार 2010-11 के चुनाव में और उसके बाद 2022 में। जमुआ पूर्वी सीट होती है, वहाँ से वो चुनी गई हैं और इनका गांडे में मायका पड़ता है और जमुआ में ससुराल है। और 2010 से पहले विशुद्ध रूप से ये गृहिणी थी, मतलब राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन जब जिला परिषद की सदस्य चुनी गई, उसके बाद अध्यक्ष चुनी गई, तो फिर धीरे धीरे वो राजनीति में उनका लगाव बढ़ता गया और फिर 2022 में भी एक बार फिर से वो जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है गिरिडीह जिला की। तो उनमें संभावनाएं बीजेपी देख रही थी। उनको लग रहा था कि शायद जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ जो नेता है वही कल्पना सोरेन जैसे दिग्गज को शिकस्त दे सकता है, इसीलिए बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। और मुनिया देवी के बारे में कहा जाता है और उन्होंने खुद कहा है, आभार जताते हुए कहा है कि गांडे चूँकि मेरा मायका है तो हम वहाँ की हर एक क्षेत्र से, हर एक कोने कोने से, गली कुची से वाकिफ़ हैं और हम हरा सकते हैं, ऐसा मादा है उनमें, उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा है। हालांकि उनको भी वहाँ पर भीतरघात का खतरा है। भीतरघात का खतरा इसलिए चूँकि जो लोग दावेदार थे, जिन्होंने अपना बायोडाटा दिया था, जो लोग लॉबिंग में लगे हुए थे कि हमें ही मिले, उनसे भी उनको चुनाव लड़ना है। सिर्फ कल्पना सोरेन से ही नहीं बल्कि उनसे भी लड़ना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी अनुशासन के लिए जानी जाती है कि अनुशासन वाली पार्टी है, तो कैसे डैमेज कंट्रोल करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुनिया देवी जिस तरीके से उस एरिया में उभरी हैं, तो बड़े बड़े नेताओं के बीच में भी उनकी एक चर्चा हो गई है और उनकी चर्चा होती रही है। तो बीजेपी ने शायद यही सोच करके उन पर दांव लगाया है। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से विनेबिलिटी पर ध्यान दे रही है, और कोई दूसरा पैमाना, दूसरा स्टैंडर्ड बीजेपी के पास नहीं है। बिल्कुल। और देखिए,
कुशवाहा समाज से वो आती हैं और कहा जाता है कि गांडे में कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है वो निर्णायक है। तो ऐसे में कुशवाहा समाज से मुनिया देवी आती हैं और 2-2 बार की जिला परिषद अध्यक्ष हैं। राजनीति में गांडे में उनका मायका है, मतलब गांडे की वो बेटी कही जाएंगी। और कल्पना सोरेन एक तरह से कहा जाए तो बाहरी उन लोगों की नज़र में बाहरी हैं, चूँकि वहाँ से आकर के पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि 1 लाख से ज़्यादा वोट पहली बार कोई जेएमएम कैंडिडेट लाया वहाँ पर और उन्होंने चुनाव जीता। और आज की तारीख में तो कल्पना सोरेन के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद वो उभरी हैं और आज की तारीख में आपने सही कहा कि स्टार प्रचारक के तौर पर उनको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और जेएमएम को उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये फाइट इस बार जो होती है बीजेपी जैसी सोच रखती है क्या वैसे ही होती है या मुकाबला एक तरफा होता है। वैसे जो ग्राउंड लेवल की बात करें, ग्राउंड के लोगों से बात करें तो मुकाबला टफ बन जाता है मुनिया देवी के आने के बाद। तो क्या इसके पीछे कारण सिर्फ बीजेपी का टिकट मिल रहा है या खुद मुनिया देवी का जो अपना बैकग्राउंड है, जैसा आपने बताया कि एक तो उनका घर है, दूसरा वो जिला परिषद की अध्यक्षा रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें या और उनका जो अपना कास्ट समीकरण है वो भी कुशवाहा जो समाज आप बता रहे हैं वहाँ अच्छे खासे वोटर उसके बताया जाए, तो क्या ये भी कारण है? जो जातीय फैक्टर से इनकार नहीं किया सकता, जातिगत गणित होना ही चाहिए, समीकरण साधना है। सोशल इंजीनियरिंग जब तक नहीं होगी तब तक चीज़ें नहीं बनती है और उसी के तहत बीजेपी ने कुशवाहा समाज की जो है मुनिया देवी उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा उनकी ऑलरेडी पैठ है उस इलाके में, चूँकि वहाँ की वो बेटी हैं वो, तो ये भी कहने के लिए होगा। इसके अलावा वहाँ पर क्या है, कौन सा बिरादरी का क्या है वोट बैंक, वो भी हम थोड़ा बताना चाहते हैं। गांडे में 25% के आसपास में मुस्लिम हैं, 20% आदिवासी हैं और 11% अनुसूचित जाति के वोटर हैं और 10% से ज़्यादा कुर्मी वोटर हैं। इसमें से मुस्लिम और आदिवासी यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 46% वोटर हैं जो कि इंडिया गठबंधन के कहे जा सकते हैं कि वोटर हैं। और अब तक गांडे में 10 बार विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें से 5 बार जेएमएम, 2-2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी वहाँ से बाजी मारी है। तो इस बार क्या होता है, क्या मुनिया देवी अगर हरा देती हैं किसी तरीके से तो मुनिया देवी का हम अभी से ही ये कह सकते हैं कि उनका मंत्री बनना भी तय है। और जिस तरीके से कल्पना सोरेन उभरी हैं उसी तरीके से बीजेपी में एक बड़ा कद हो जाएगा मुनिया देवी का। जिस तरह से कल्पना सोरेन उभरी हैं उसी तरह से मुनिया देवी का भी झारखंड की सियासत में एक बड़ा कद हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है जीतना। लेकिन जिस तरह से अभी आशुतोष जी ने समीकरण बताए, जिस तरह से जातियों के परसेंटेज बताए, उससे जो अभी तक ज़्यादातर सीटों पर 10 में 5 बार तो अकेले जेएमएम जीती है, 2 बार कांग्रेस जीती है और बीजेपी 1 दफ़ा वहाँ से जीती है। तो फिलहाल स्ट्राइक रेट के हिसाब से इंडिया अलायंस का जो पलड़ा है वहाँ भारी दिखता है। कल्पना सोरेन एक बड़ा नाम है, लेकिन इतने में मुनिया देवी का एक उभर जाना, बिल्कुल समंदर में जिस तरह से कोई चीज़ें उभर जाती हैं जी, एक की दौर हम आपके साथ बताना चाहेंगे कि मुनिया देवी बहुत बीजेपी से काफ़ी समय पहले से जुड़ी हुई है, ऐसी बात भी नहीं है। 1 साल पहले ही जेपी नड्डा ने उनको पार्टी में शामिल कराया था और तब शामिल कराया था जब जेपी वर्मा छोड़ करके जेएमएम में गए थे। चूँकि उनको उम्मीद थी कि उपचुनाव में उन्हीं को टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला था तो वो छोड़ के चले गए थे। या लोकसभा में भी उनकी महत्वाकांक्षा थी कि लोकसभा में उनको टिकट मिलेगा, कोशिश भी कर रहे थे, तो नहीं मिला तो फिर जेएमएम में चले गए। हालांकि फिर बीच में अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल भी हो गए। तो उस समय एक बड़े नेता की, मजबूत नेता की गांडे में तलाश थी, उसी तलाश को पूरी की मुनिया देवी ने और वो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने में उन्होंने सदस्यता ली थी। उसी समय शायद चीज़ें चल रही होगी और आज अंजाम तक पहुँची है। एक तरफ महिला होना, कुशवाहा समाज का होना और कल्पना सोरेन का वहाँ उनके खिलाफ खड़ा होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुनिया देवी को भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कैंडिडेट बनाकर उभार रही हैं। अब तो नतीजे जनता के वोट पे डिपेंड करेगा इस बात पर जो नतीजे आते हैं उसमें कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन फाइट टफ होने की बात कही जा रही है और 2 ऐसी महिलाओं के बीच में टक्कर हो रहा है जहाँ एक को स्टार प्रचारक माना जा रहा है तो दूसरे को ज़मीन से उठा हुआ माना जा रहा है। तो देखते हैं नतीजे क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के लिए बने रहिए।